साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है वो लाडो प्रोत्साहन योजना 2026 को लेकर के है। साथियों ऑनलाइन आवेदन है वो किस प्रकार से हमें करने हैं, सही तरीके से किस प्रकार से करने हैं, PCTS ID में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसका क्या समाधान है, इसके अंदर साथ में ऑनलाइन जो करते हैं उस टाइम पे कोई एरर आ रही हो उसको हम सही तरीके से कैसे करें कि उसमें एरर आए ही नहीं। ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस, PCTS ID समाधान, एरर ठीक करने का तरीका, पूरी दस्तावेज की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगी। साथ में आपको बता दूं कि बेटियों को मिलेंगे 1,50,000 तक की सहायता। पूरी प्रोसेस की जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाली है। इसके बाद में आपकी कोई क्यूरीज है वो नहीं रहेगी। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो साथियों इसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रथम और द्वितीय किस्त हैं वो तो चिकित्सा विभाग के द्वारा मिली हुई थी। यहाँ पर हम ऑनलाइन आवेदन थर्ड किस्त के लिए कर रहे हैं। तो तीसरी किस्त के लिए आपको क्या करना होगा, स्कूल को लाडो योजना जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जाना होगा। किस पे जाना होगा? लाडो योजना जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप देख रहे हो साला दर्पण पे आप जाओगे तो इसमें लाडो योजना आपको दिखाई देगी। इसके ऊपर जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने SDBSP पोर्टल खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको इंचार्ज की जो मैपिंग की हुई है वो आपके पहले से है। उसमें इंचार्ज की यहाँ पर स्टाफ ID, स्कूल का पासवर्ड है, स्कूल की NIC ID, उसके बाद भी इंचार्ज का पासवर्ड कैप्चा लगा करके आप इसको कर लेंगे लॉगिन करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन ID जो इंचार्ज की मिलेगी, आपको सीधे लाडो योजना पर क्लिक कर देना है। किस पे क्लिक करेंगे? लाडो योजना पे। लाडो योजना पे क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेशन है वो 2026-27 है वो सेलेक्ट कर लेना। क्या 2026-27, उसके बाद में सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 2026-27 करता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ देखना हो तो व्यू मोर डिटेल, सेशन वाइज मॉनिटरिंग, इसके ऊपर आपको व्यू मोर डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप व्यू ट्रैक सेशन वाइज लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वो सारी की सारी आप कर सकते हैं। कॉर्नर के अंदर आप प्राइवेट स्कूल से हैं तो गवर्नमेंट प्राइवेट का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर क्या क्या डिटेल आपको मिलेगी वो देख लीजिए। टोटल एलिजिबल गर्ल्स, टोटल वैलिडेटेड PCTS, टोटल अप्लाइड एप्लीकेशन, टोटल रिवार्ड एप्लीकेशन और टोटल पेड एप्लीकेशन। जो भी आप देखना चाहते हो सेलेक्ट करो और उसमें 100 लिस्ट में देखो। सबसे पहले टोटल हम एलिजिबल के अंदर देखते हैं तो इस प्रकार से एलिजिबल कौन कौन सी बालिकाएँ हैं वो आपको यहाँ पर लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब साथियों आपको बता दूं कि ये तो चीज़ हो गई। अब आपके पास में PCTS ID नहीं है तो PCTS ID का पता कैसे करें, इसके लिए मैं बताऊँ आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये सब आपके सामने आ रहा है। इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है फाइंड PCTS, डैशबोर्ड के ऊपर ऑप्शन है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपके पास में PCTS ID है तो वो आपको यहाँ मिल जाए, आप लगा सकते हैं। दूसरा नहीं है तो गेट PCTS ID का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा मदर्स जन आधार, बाई मदर्स आधार, बाई मदर्स मोबाइल नंबर, बाई मदर्स अकाउंट नंबर, बाई मदर्स जन आधार मेंबर नंबर। इसमें से तो यहाँ पर सबसे इजी जो तरीका है वो जन आधार तरीका आप लगाओ। उसके बाद में इंटर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम किसके लगाएंगे? बालिका के लगाएंगे। और उसके बाद में गेट PCTS इन्फॉर्मेशन। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपके सामने यहाँ आपको चाइल्ड की जो PCTS ID आपको यहाँ मिल जाएगी। मदर्स नेम, मदर्स बैंक अकाउंट, फादर्स नेम, जनरल, मदर्स आधार नंबर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट मिली हुई नहीं है वो भी आपको डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। किसी डेट को मिली मतलब पूरी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब साथियों हम क्या करेंगे, हम आएंगे डैशबोर्ड में।
डैशबोर्ड में आएंगे तो स्टूडेंट फोरम के ऊपर जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दबाते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप कौन सी कक्षा में, फर्स्ट में भरते हैं मोस्टली फॉर्म, अगर आगे की कक्षा का भी भरना चाहते हैं तो वो भर सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट में जाएंगे तो नो पे क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूरी डिटेल मिलेगी। टोटल एलिजिबल गर्ल्स, टोटल अप्लाइड, टोटल गर्ल्स PCTS confirmed, टोटल गर्ल्स लॉक्ड बाय स्कूल, टोटल गर्ल लॉक्ड बाय PO, टोटल गर्ल्स लॉक्ड बाय रिजेक्टेड बाय PO और टोटल गर्ल्स रिजेक्टेड बाय DO। ये सारे आपको यहाँ पर मिलेंगी। अब आपको इसको 9 पे क्लिक कर देना। अब साथियों आपको ध्यान से करना, आप PCTS ID में कैसे प्राप्त करिए वो आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक बालिका है, उसका आवेदन मात्र है वो PO को भेजा हुआ है, लॉक्ड बाई PO, यानी PO के द्वारा उसको लॉक कर दिया गया, बाकी नहीं है। तो यहाँ पर हम एक बालिका उसको क्या कर देंगे, व्यू एंड फिल, फॉर्म भरने के लिए व्यू एंड फिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लाडो स्कीम स्टूडेंट एप्लीकेशन आ जाएगी और एप्लीकेशन डिटेल फॉर बालिका का नाम आ जाएगा और स्टेज 3 यानी तीसरी किस्त के लिए आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपको प्रपत्र 9 के अंदर इसकी PCTS ID आपको अपडेट कर देनी है। प्रपत्र 9 में PCTS ID कैसे अपडेट करनी है वो आपको मैं इसका अलग वीडियो बनाया हुआ, उसकी सहायता से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। डिटेल अगर नहीं है इसके अंदर यहाँ तो आप नीचे चलेंगे और नीचे आकर के आपको इंटर PCTS ID जो आपने प्राप्त करी है वो आप यहाँ पे कर देंगे और गेट फ्रॉम डेटा फ्रॉम PCTS तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको PCTS रिकॉर्ड फाउंड आएगा, आप इसको ओके कर देंगे और ओके करते ही आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें फॉर्म खुलते ही आपके सामने यहाँ पर बच्चे की PCTS डिटेल आ जाएगी। इसके अंदर आपको चाइल्ड ID और फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट आ जाएगी, यानी ये विद्यार्थी, अगर दोनों इंस्टॉलमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब वो विद्यार्थी वैलिड है। अब उसमें आपको सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मिलते ही उसके बाद में नीचे आप चलोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा आपको जन आधार की जो नंबर और मेंबर ID ये आपको यहाँ पर फीड करना होगा। तो जैसे ही जन आधार का नंबर आप यहाँ पर लगा दोगे और उसके बाद भी यहाँ पर मेंबर ID नहीं है तो आपको व्यू जन आधार फैमिली पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार के पूरे परिवार की जन आधार की डिटेल आ जाएगी। आपको विद्यार्थी की जो मेंबर ID आपको यहाँ से उसको ले लेनी है या कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद में इसको आपको क्या कर देंगे, यहाँ पर ऊपर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही कन्फर्म PCTS ऑथेंटिकेट जन आधार एंड ऑथेंटिकेट जन आधार, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने आएगा rajsaladharpan.rajasthan.gov.in सेज रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। ओके करते इस प्रकार का फॉर्म फिर से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर कुछ डिटेल आपको मिल जाएंगी, भरी हुई जैसे पहले थी उसके अंदर वो मिलेंगी। नई चीज़ें आपको यहाँ पर क्या मिलेंगी, ये एक तो ये डेटा आपको मिल जाएगी। पेंडिंग बता रहा है आधार और जन आधार इन्फॉर्मेशन, तो आधार स्टेटस अगर विद्यार्थी का बालिका की आधार है तो यस कर दोगे, नहीं है तो नो करोगे। लेकिन आधार और जन आधार में आधार नहीं है तो आपको आधार स्लिप आपको यहाँ पर लगानी होगी। और उसके बाद में पेरेंट्स अलाइव जीवित हैं या नहीं, यस और नो, एड्रेस उसका आ जाएगा। ये एक इस प्रकार का ये पेंडिंग बता रहा है। उसके बाद में यहाँ पर उसके नीचे आओगे तो आपको दूसरी बैंक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो भी आपकी अभी यहाँ पर पेंडिंग मिल रही है। और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंटेशन वाली वो भी पेंडिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर फीड करेंगे। तो यहाँ पर क्या फीड करेंगे, हम आधार नंबर फीड करेंगे। तो ये आधार नंबर आपने लगा दिए। उसके बाद में बालिका का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लगा देना है। दोनों लगा दिए, आधार और एड्रेस दोनों लगा दिए। अब इसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आते ही आपको बैंक का आएगा, डिटेल आएगी। तो इसके अंदर विद्यार्थी बालिका की जो जन आधार में अगर बैंक अपडेट है तो उसमें यस कर दोगे तो वो आ जाएगा, नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करोगे। नो करते ही नो फैमिली डिटेल, इसके ऊपर फैमिली हेड, इस पर क्लिक करते ही आपको परिवार का जो फैमिली अकाउंट है वो आपका जो जन आधार से जुड़ा हुआ वो फेच हो जाएगा। उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये मिलने के बाद में आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो चेक बॉक्स मिलेंगे, आपको इनको तीनों चेक बॉक्स को क्या कर देना है,
टिक मार्क कर देना तीनों के ऊपर। उसके बाद में आपको PCTS ID वो 300 KB तक आपको अपलोड करनी है। इसमें PDF आप अपलोड कर सकते हो, इमेज JPG भी हो जाएगी। उसके बाद में सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का देख सकते हो, एप्लीकेशन सेव्ड, लास्ट सेव्ड आज की डेट का ही है। ओके कर देंगे। ओके करते सारा ये ग्रीन जो पेंडिंग था ये एप्लीकेशन सेव्ड हो गया है, ये ग्रीन हो गया है, ये अपडेट हो गई है। कौन सी? आधार वाली डिटेल अपडेट हो गई है। उसके बाद में बैंक इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन आपके सामने देखो ग्रीन अपडेट हो चुकी है। जो पहले पेंडिंग थी अब अपडेट हो चुकी है। अब जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन, प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो इस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं इसमें, और इस प्रकार का ऑप्शन खुल कर गया। जो डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट व्यू अटैचमेंट आ गया, यानी पूरा फॉर्म आपके सामने आ गया। इस साइड में आप देख पा रहे हो यहाँ पर अपडेटेड आपको लिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप देखोगे तो ये फील्ड फॉर्म है, आपको देखो पहले यहाँ पे फिल किया था आपने, अब ये व्यू फिल लॉक और डिटेल डिलीट, 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आपको फील्ड फॉर्म आपने फिल कर दिया, अब आप इसको सही है तो इसको आपको क्या करना है? लॉक करना है। जैसे आप इस पर लॉक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप सही प्रकार से आपने कर लिया। अगर कर लिया तो आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो आप इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही आपकी जो इंचार्ज है उसके मोबाइल नंबर पर इसका क्या जाएगा? OTP जाएगा। OTP लगा करके आपको क्या कर देना है? इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉक्ड बाय स्कूल, आप यानी स्कूल के द्वारा ये लॉक कर दिया गया है। पेंडिंग कहाँ पर? ये PO के ऊपर ये अभी पेंडिंग है। तो जैसे ही PO के द्वारा अगर लॉक हो जाएगा तो ये आपका वापस है वो आगे DO पे पेंडिंग बोलेगा, और DO के द्वारा अप्रूवल होते ही उसके बाद में पेमेंट आगे से आ जाएगा। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो आपको PO से इसको वापस से रिजेक्ट करवा लेना है। तो साथियों इस प्रकार से लाडो प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन आप आसानी से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इसके बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सही प्रोसेस आपका यही है। अगर सही प्रोसेस 1 to 1 चलोगे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।